तो हेलो दोस्तों। अब आपका स्वागत है इस नई वीडियो में। पिछली वीडियो में हमने आईआईटी कानपुर के स्ट्रक्चरल इंजीनियरिंग की एग्ज़ाम के बारे में डिस्कस किया था। अभी हम आईआईटी जम्मू के स्ट्रक्चरल इंजीनियरिंग और टनल इंजीनियरिंग दो ब्रांच होती है वहाँ पे, उनकी कट ऑफ थोड़ी लो जाती है, उनके बारे में हम बातचीत करेंगे। तो जैसे कि कानपुर में मेल से इन्फॉर्म किया था, वैसे ही क्या था, जस्ट वन डे बिफोर है ना, आईआईटी जम्मू ने मेल से इन्फॉर्म किया। अब मेल से इन्फॉर्म भी किया, परंतु साथ साथ में उन्होंने क्या किया, 2-3 घंटे के पहले कॉल भी किया, फोन टेलीफोनिक कन्वर्सेशन भी हुआ। तो उसमें बताया गया कि आपका इंटरव्यू है, तो आप गूगल मीट से ज्वाइन कर लीजिए, तो बाद में आपका इंटरव्यू स्टार्ट हो जाएगा। तो ये मेरा दोस्त का हुआ था, मैंने आईआईटी जम्मू में अप्लाई नहीं किया था क्योंकि मेरा थोड़ा मार्क्स ज़्यादा है, इसलिए मैंने टॉप टॉप 10 में अप्लाई किया था। नीचे वाली में मेरे दोस्त ने अप्लाई किया था, तो उससे मैंने पूछा। तो वहाँ पे पहले तो सर स्टार्टिंग में उनका गूगल मीट में इंट्रोडक्शन हुआ। फिर बाद में उन्होंने बैचलर्स में जो प्रोजेक्ट किया उसके बारे में थोड़ा बहुत पूछा। फिर अब मेरा दोस्त है जो इंटरव्यू दे रहा था, रूम में बाहर पीछे एक क्या राजस्थानी में बोलते हैं ब्रांड होती है, जहाँ पे सामान रखने का सामान होता है ना, वहाँ पे क्या होता है, जैसे यहाँ पे एक सपोर्ट, यहाँ पे एक सपोर्ट, ऐसे कैंटिलीवर की तरफ आगे आगे लटका रहता है। तो वो दिख गया उनको, प्रोफेसर्स लोग को। तो बाद में उन्होंने ये पूछा पहला प्रश्न कि जिसकी पहले तो रिएक्शंस कैसे निकालेंगे, फिर इसका एस एफ डी बी एम डी कैसे निकालेंगे, और इसकी डिटर्मिनेसी क्या है, ये सारे रिलेटेड उसके क्वेश्चन पूछे। वो पीछे दिख गया था, वहाँ पे लगा हुआ था सामान रखने का, जब इंटरव्यू हो रहा था। फिर सेकंड क्वेश्चन उन्होंने पूछा, एक फ्रेम दी थी, मतलब 3 स्टोरी फ्रेम थी शायद, हाँ 3 स्टोरी फ्रेम थी, उसकी रिएक्शन निकालनी थी, फिर उसका एस एफ डी बी एम डी वगैरह निकालना था, उसकी स्टैटिक डिटर्मिनेसी कितनी होगी, काइनेमेटिक डिटर्मिनेसी कितनी होगी, ऐसे अलग अलग पूछा। फिर क्या, मेरे दोस्त ने आंसर दिया नहीं, तो उन्होंने पूछा कि आपकी स्कोर तो थोड़ा ठीक ठाक है, 471 था शायद, तो जनरली डब्ल्यू में। तो बोला ठीक ठाक है, पर आप क्वेश्चन के जवाब नहीं दे रहे हो। तो उन्होंने बोला सर अभी आरसीसी वगैरह, स्टील डिज़ाइन वगैरह, ये गेट में क्या है, इनका स्कोर क्या रहता है, गेट में इनके मार्क्स कम आते हैं, इसलिए सर पढ़ाई कम की। पर सर मैंने एनालिसिस पढ़ा है। तो उन्होंने बाद में एनालिसिस के बारे में पूछना स्टार्ट कर दिया, मतलब डिज़ाइन का उन्होंने छोड़ दिया। पहले डिज़ाइन का भी 1-2 क्वेश्चन किए थे पूछने के लिए, पर उन्होंने बताया नहीं। तो बाद में बोला कि सर मैंने एनालिसिस पढ़ा है। अब एनालिसिस में उसने सर से पूछा कि सर एनालिसिस में पूछ लीजिए। फिर सर ने डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा, एक इनडिटर्मिनेट बीम दिया था, अब इनडिटर्मिनेट बीम की रिएक्शन निकालनी थी, एक क्वेश्चन ये पूछा सर ने। फिर बाद में उन्होंने पूछा एक जो अपना यूनिट लोड मेथड होता है और मोमेंट डिस्ट्रीब्यूशन मेथड होता है ना, इनमें डिफरेंस क्या है, कैसे पता करते हैं। ये इनसे डायरेक्ट क्वेश्चन सॉल्व नहीं करवाया, मतलब उनसे पूछा कि ये इसको कैसे सोल्व करते हैं, कैसा यूजफुल है ये, कौन सा मोर यूजफुल है, मोमेंट डिस्ट्रीब्यूशन कब यूजफुल ज़्यादा है, यूनिट लोड कब यूजफुल ज़्यादा है। फिर एक इनडिटर्मिनेट बीम दिया था, उसका एनालिसिस करवाया। इसी प्रकार हुआ। फिर पूछ रहे हैं कि तुम स्ट्रक्चर क्यों लेना चाहते हो, बस ये क्वेश्चन पूछा। फिर बाद में उन्होंने बोला कि ठीक है, आप ओके है। वहाँ पे क्या 3 लोग थे, एक तो एचओडी था, एक शायद प्रोफेसर होगा या एक असिस्टेंट प्रोफेसर होगा, जो भी है। पर क्वेश्चन से जो सिविल इंजीनियरिंग के जो एचओडी थे, उन्होंने क्वेश्चन किया था। तो चलो दोस्तों, ठीक है, अब आगे की वीडियो में किसी दूसरी आईआईटी के बारे में जानेंगे।